गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए लाए हैं। देखिए, एडगेट अभ्यास पुस्तिका हर साल आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और ये स्पेशली कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए मैं लेके आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन शिक्षा केंद्र द्वारा लाई गई है। ये जो है वर्ष 2024-25 के लिए है। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, वो देखेंगे हम लोग। और ये जो है हमारा भूगोल का पहला अध्याय रहेगा, संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 संसाधन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एडगेट अभ्यास पुस्तिका। तो संसाधन एवं विकास भूगोल में संसाधन पहला आपका है, दूसरा है भूमि मृदा जल, तीसरा है कृषि, चौथा है उद्योग और मानव संसाधन। तो इसमें हम पहले देखेंगे संसाधन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इतिहास और राजनीति के भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए, पहला अध्याय क्या है, संसाधन। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया है झरने का जल, पहाड़ी, लोहे के औजार, खनिज पदार्थ। तो कौन सा नहीं है इसमें, लोहे का औजार जो है आपका, ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी जो है प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा देखते हैं, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। क्या करती है, आपका ऑप्शन दिया वस्तु को मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन और यह क्या है, निःशुल्क उपहार। तो क्या जाएगा इसमें आपका वस्तु का मूल्य। आप इसमें मनुष्य का कौशल भी लगा सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, भौतिक पदार्थों का मूल्यवान का संसाधन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः जो है हजारों वर्ष तक नहीं आते हैं, पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ये कहलाते क्या कहलाएंगे आपका। ऑप्शन दिया है नवीनीकरण संसाधन, दूसरा दिया है अनवीनीकरण संसाधन, तीसरा है मानव निर्मित संसाधन और चौथा दिया है मानव संसाधन। तो क्या जाएगा इसमें आपका अनवीनीकरण संसाधन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। क्या जाएगा इसमें, उपयोगिता, पैटेंट, प्रौद्योगिकी या फिर प्रायोगिकता। क्या जाएगा इसमें आपका प्रौद्योगिकी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिया है समय, प्रौद्योगिकी, समस्या या मात्रा। क्या जाएगा इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड का, समय और प्रौद्योगिकी, मतलब ये वाला ऑप्शन है आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थान पहला क्या दिया है कि पदार्थ की खालिस्तान उसे एक संसाधन बनाती है। तो क्या जाएगा इसमें सही आंसर इसका, पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। क्वेश्चन बी देखिए क्या है, परिवहन की विधियों का विकास खालिस्तान के आविष्कार से संभव है। परिवहन की विधियों का विकास जो है पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, प्रौद्योगिकी एक खालिस्तान संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित क्या है, संसाधन है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, तेजी से बहने जल से ऊर्जा उत्पन्न करना खालिस्तान प्रौद्योगिकी है। क्या कहलाएगा आपका, जल विद्युत कहलाता है। ठीक है, तेजी से बहने वाले जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लास्ट देखिए ई नंबर का, प्रकृति के निःशुल्क उपहार खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो प्रकृति के जो जितने भी निःशुल्क उपहार है कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7 नंबर का दिया है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो आपको संसाधन की यहाँ पे परिभाषा लिखना है। क्या लिखेंगे आप, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्या आपका बहुत ही आसान तरीके में आपको हमने संसाधन की परिभाषा दे दी है। आप क्या लिखेंगे, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का दिया है, पेटेंट किसे कहते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिकार देता है। इस तरह से आपका पेटेंट की आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित संसाधन के नाम कौन से हैं, जैसे कि पुल हो गया, मशीनें हो गया, सड़क हो गया, भवन हो गया और उपकरण। ये सब क्या है, जैसे मोबाइल आप लिख सकते हैं, टीवी लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें क्या है, मानव निर्मित क्या है, संसाधन है। तो आप अपने मन से ये सब डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसका आंसर लिखेंगे। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा होता है मानव संसाधन। तो जो प्राकृतिक संसाधन के जगह जो भी हमको प्राकृतिक चीज में जैसे हवा, पानी, मृदा आदि सब क्या ये प्राकृतिक संसाधन है। फिर मानव निर्मित संसाधन जैसे कि आपका सड़क है, भवन है, पुल, मशीन, है ना, उपकरण, ये सभी क्या जाएंगे आपके मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे।
और तीसरा है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन जैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे शिक्षक के रूप में काम करते हैं, डॉक्टर के रूप में काम करते हैं, वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं, तो सभी क्या जाएंगे आपके मानव संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधन के कोई तीन अंतर बताइए। ठीक है, आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके तीन उदाहरण देना है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण। तो पहला क्या जाएगा आपका नवीनीकरण संसाधन में, नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीनीकरण संसाधन सीमित होते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे आप, नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा और वन है जबकि अनवीनीकरण संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। तीसरा है नवीनीकरण संसाधन शीघ्र से नवीनतम अथवा पुनः पारित हो जाते हैं जबकि अनवीनीकरण संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण अथवा पुनः पारित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट आप दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लो अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये आपको दिए हुए हैं। इसको हमको वाणिज्यिक रूप से और वाणिज्यिक मूल्य के रूप से हमको अलग अलग करना है। तो वाणिज्यिक मूल्य जिसमें किसका है आपका लो अयस्क में आपको वाणिज्यिक है, कृषि भूमि में है आपका, और कोयला, इनमें आपका वाणिज्यिक मूल्य है। वाणिज्यिक मूल्य किस किस में नहीं है, मनोरम दृश्य में नहीं है, लोकगीत में नहीं है, और दादी माँ के घरेलू नुस्खे में हमको क्या है, ये वाणिज्यिक मूल्य नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का दिया है, प्राकृतिक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण मतलब क्यों असमान है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण क्या है, संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पृथ्वी है उसको 3 भाग में बटी हुई है, इसमें एक है हमारा एक पर्वत हो जाएंगे, दूसरा हमारे क्या जाएंगे मैदान, और तीसरा क्या जाएंगे पठारी क्षेत्र या फिर इसे बोलते हैं प्लेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इस कारण से क्या होता है जो भी संसाधन है इन भागों में बटे हुए हैं, कुछ तो हमारा जो भूभाग है जलवायु और ऊंचाइयों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए कहीं जगह पे क्या ज्यादा ऊंचाई है, कहीं पे कम ऊंचाई है। इस कारण से क्या है जो संसाधनों का जो वितरण है असमान है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या दिया हुआ है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसके किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो मानव संसाधन के बारे में पूछ रहा है कि मानव संसाधन कौन, मतलब हम लोग, जो जैसे हम लोग किसी कोई भी चीज का काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, किसी टीचर का काम कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, नर्स का काम कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है आपके मानव संसाधन है। तो इसी को आपको लिखना है कि मानव संसाधन के तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता जो कि मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है, इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल का विकास और आविष्कार का और खोज सबकी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 4 उपाय लिखिए। ठीक है, संरक्षित मतलब क्या होता है आपका कंजर्वेशन। ठीक है, आप कैसे कंजर्व कर सकते हो या उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हो इसके बारे में आपको लिखना है। तो संसाधनों को हम लोग संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना है। दूसरा, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना है। तीसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन को रोकना है, मतलब हमको पेड़ों को काटने से रोकना है और वनोन्मूलन भी रोकना है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। नेक्स्ट, प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। पांचवा, बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने। ठीक, मतलब एक तो डिफॉरेस्टेशन रोकना है, प्लांटेशन करना है हमको। ठीक है, उनका पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग हमको यूज करना है। इस तरह से हम लोग संसाधनों को कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का दिया है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत को लिखना है। तो पहला क्या दिया है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखित है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ठीक है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। चौथा, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर का आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो आपका एडिट अभ्यास पुस्तिका का जो है भूगोल का जो है पहला अध्याय जो संसाधन है हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो ये आपको कैसा लगा हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी एडीगेट अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे इसमें याद करने में दिक्कत ना हो। और इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप जल्दी लेके आएंगे। सेकंड नंबर का जो रहेगा आपका भूमि, मैदान, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।